जयपुर गांव में कौशल्या और रामदीन नाम के पति पत्नी रहते थे। वे अत्यंत बड़े थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था, लेकिन साथ ही साथ दोनों बहुत जिद्दी भी थे। फिर भी दोनों में अच्छी गुजर रही थी। एक दिन जब खूब तेज वर्षा हो रही थी, तो बूढ़ा रामदीन अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, कौशल्या, बरसात से मौसम सुहावना हो गया है। यदि ऐसे में पकोड़े खाने को मिल जाए तो मजा आ जाए। कौशल्या बोली, मैं अभी देखती हूँ कि घर में बेसन है या नहीं। कौशल्या ने तुरंत अंदर जाकर बेसन के डिब्बे को देखा। फिर रामदीन से बोली, इसमें तो थोड़ा सा बेसन पड़ा हुआ है। अब इस बारिश में बेसन लेने के लिए कौन घर से निकलेगा? आता घर में जितना भी बेसन है, उसे जितने पकोड़े बना लो। जो भी पकोड़े बनेंगे, उसे हम दोनों मिल बांटकर खा लेंगे। ठीक है। तब कौशल्या ने पकोड़े बनाए। कुल 7 पकोड़े बने। कौशल्या ने पकड़ा का बंटवारा इस प्रकार किया। उसने रामदीन की थाली में 4 पकोड़े और अपनी थाली में 3 पकोड़े रखे। ये देखकर रामदीन ने उससे कहा, ये क्या? मैं एक पकड़ा ज्यादा खाऊंगा और तुम एक पकौड़ा कम खाओगी, तो क्या हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ तो मेरे स्थान पर तुम क्यों नहीं 4 पकौड़े खा लेती? कौशल्या बोली, ये कैसे हो सकता है? मैं 4 पकोड़े खाऊं और तुम 3? मुझसे ऐसा नहीं हो सकेगा। तो क्या मैं तुम्हें एक पकड़ा कम देकर ज्यादा खा लूं? मुझसे भी ये नहीं हो सकेगा। कहकर रामदीन ने पकौड़ों की थाली अपने आगे से सरका दी। तब कौशल्या ने उसे कहा, बेकार का झगड़ा क्यों बढ़ाते हो? 4 पकौड़े ही खा लो ना। नहीं, कौशल्या भी कम हटी नहीं थी। वे भी अड़कर बैठ गई। ठीक है, मत खाओ। दोनों एक दूसरे से रूठे बैठे रहे। पकोड़े ना जाने कब के ठंडे हो गए थे। जब सांझ होने को आई और उन दोनों के झगड़े का कोई हल ना निकला, तो अंत में कौशल्या रामदीन से बोली, क्यों ना हम 7वां पकौड़ा आधा आधा बांट ले। इस तरह हम दोनों के पास 3.5 पकोड़े आ जाएंगे। नहीं, हम पकौड़ों के 2 टुकड़े नहीं करेंगे। पकौड़ों को तोड़ने से पकौड़ों का वह मजा नहीं रहेगा, जो मजा सबूत पकोड़े में होता है। धीरे धीरे रात घिर आई। तब रामदीन ने सोचा, आज अच्छी पकौड़े बनवाई और ना पकौड़े बनते और ना मुझ में और कौशल्या में झगड़ा होता। आता झगड़े को निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। यह सोचकर उसने कौशल्या से कहा, कौशल्या, इस समय रात हो गई है, इसलिए ऐसा करते हैं, अब हमें सो जाना चाहिए। सुबह हम दोनों में से जो भी पहले उठेगा वह 4 पकौड़े खाएगा और जो बाद में उठेगा वह 3 पकौड़े खाएगा। ठीक है ना? ठीक है। तत्पश्चात दोनों अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। लेकिन सुबह होने पर दोनों की आंखें एक साथ खुली, पर दोनों ही आंखें मूंदे सोने का नाटक करते रहे। रामदीन ने सोचा, पहले कौशल्या आंखें खोले तो वह 4 पकौड़े खा ले, और कौशल्या ने सोचा, अगर बाद में मैं आंख खोलूं तो रामदीन को 4 पकौड़े खाने ही पड़ेंगे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे और एक दूसरे को ज्यादा हिस्सा देना चाहते थे। इसी उधेड़बुन में दिन काफी चढ़ आया, पर दोनों में से कोई भी नहीं उठा। इधर गांव वालों ने जब दिन चढ़ने पर भी उन दोनों में से किसी को घर से बाहर निकलते नहीं देखा, तो उन्होंने सोचा, क्या बात है, आज रामदीन काका का दरवाजा अभी तक क्यों बंद है? तब एक गांव वाले ने रामदीन के घर के बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए पुकारा,
रामदीन काका अंदर चुप चारपाई पर लेटे रामदीन ने ये आवाज सुनी तो वह सोचने लगा, घर के बाहर श्यामू मुझे आवाज दे रहा है। अगर मैं उठा तो शर्त हार जाऊंगा, तब मुझे साथ में से 4 पकोड़े खाने पड़ेंगे। नहीं, मैं दरवाजा खोलना किसी भी हालत में नहीं उठूंगा। यह सोचकर रामदीन चुपचाप चारपाई पर आंखें मूंदे लेटा रहा। कौशल्या भी यही सोचकर चुपचाप पड़ी रही। घर के अंदर से कोई जवाब न पाकर गांव वाले घबरा उठे। अब क्या किया जाए? करना क्या है? दरवाजा तोड़ दो। तब गांव वाले दरवाजा तोड़ने में जुट गए। कुछ देर बाद ही दरवाजा टूटकर गिर पड़ा। तब सारे गांव वाले उसे कमरे में पहुंचे जिसमें रामदीन और कौशल्या सोने का नाटक कर रहे थे। उन्हें इस अवस्था में लेटे हुए देखकर गांव के मुखिया ने कहा, लगता है दोनों मर गए हैं। तभी तो आवाज लगाने पर भी इन्होंने घर का दरवाजा नहीं खोला। तब गांव के मुखिया ने लोगों से कहा, भाइयों, अब हमें रामदीन और उसकी पत्नी कौशल्या के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं मुखिया जी। जल्दी ही गांव के लोगों ने शव यात्रा का सामान इकट्ठा कर लिया। इधर ये सब तैयारी चल रही थी तो दूसरी ओर चारपाई पर आंखें मूंदकर लेटा हुआ रामदीन सोच रहा था, बस बहुत हो चुका। अगर अब और ज्यादा चुपचाप पड़ा रहा तो गांव वाले सचमुच ही हमें जीवित अर्थी पर लेटा देंगे। ये सोचकर वह झटपट उठा और पास पीछे चारपाई पर लेटी कौशल्या को झंझुरता हुआ बोला, कौशल्या उठो, तुम जीती में हारा। लो, मैं 4 खा लूंगा, तुम 3 खा लेना। रामदीन के कहने भर के देरी थी कि चारपाई पर लेटी कौशल्या ने भी झट आंखें खोल दी। यह देखकर गांव वाले भय से चिल्ला उठे, अरे रामदीन काका, वो कौशल्या काकी पुनः जीवित हो उठे। लगता है इन दोनों में भूत ने प्रवेश कर लिया है, तभी तो ये मरकर जी उठे हैं। तब तो यहाँ से भागो वरना ये भूत सबको खा जाएंगे। तब सभी गांव वाले सिर पर पैर रखकर वहां से भागे। भूत भूत चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। रामदीन और कौशल्या गांव वालों को भागता देखकर हंसने लगे। तब रामदीन और कौशल्या ने मिलकर एक दिन के वासी पकोड़े खाए। पकोड़े खाने के पश्चात रामदीन गांव के चौपाल पर पहुंचा। उसे देखते ही गांव वाले चिल्लाकर भागने लगे, भूत भूत भागो यहाँ से। गांव वालों को वहां से भागता देखकर रामदीन ने उन्हें आवाज लगाई, गांव वालों, मुझसे डरो नहीं, मैं मरा नहीं हूँ और ना ही मैं भूत बना था। रुको, मेरे पास आकर मेरी बात तो सुनो। रामदीन की बात सुनकर डरते सहमते हुए गांव वाले उसके पास आए। तब मुखिया ने उसे कहा, रामदीन काका, तुम मरे नहीं थे तो तुमने मरने का नाटक क्यों किया था? तब रामदीन ने विस्तार पूर्वक गांव वालों को सारी बात बताई। सुनकर मुखिया जी ने रामदीन से पूछा, तो तुम उस समय पकोड़े खाने के बाद कह रहे थे, लेकिन हम तो समझे थे कि तुम कौशल्या काकी से ये कह रहे थे कि तुम 4 आदमी खाओगे और कौशल्या काकी 3 आदमी खाएगा। बस इसी बात को सुनकर हम सब वहां से भाग खड़े हुए। गांव के लोग रामदीन और कौशल्या के झगड़े को सुनकर बेतहा हंस पड़े। वाह रामदीन काका वाह, तुमने वो काकी ने सभी को खूब बुद्ध बनाया।